हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें 15 डेज 15 टैक्स एडवाइसेस या कैसे हम टैक्स अपना स्मार्टली प्लान कर सकते हैं उसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ। तो ये हमारी 7th वीडियो होने वाली है 7th डे की, जिसमें हम समझेंगे कि अगर हमें अपने टैक्स बचाना है तो हमने ये समझ अब तक चुके हैं कि बट डिडक्शन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। बट बहुत से लोगों के अब यहाँ पे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं और मेरे से पूछ रहे हैं कि डिडक्शन अगर हमारे पास जो जो तुमने बताई है वो नहीं है तो हम कैसे बचा सकते हैं, तब तो हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं है। तो अब मैं ये जो वीडियो में बता रही हूँ कि अगर आपके पास कोई डिडक्शंस नहीं भी है, इफ यू आर लैकिंग विद सम डिडक्शंस, स्टिल यू कैन पे जीरो टैक्स अगर आप डिडक्शंस की कॉम्बिनेशन अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे केसेस लेकर के आऊंगी जिससे आपको एक तरह से अंडरस्टैंडिंग पता चल जाए कि रिडक्शंस को कैसे यूज करना है, कैसे मैनेज करना है। ठीक है, बहुत सारे रिडक्शंस कॉम्बिनेशन होंगे कि जहाँ पे आपके पास एचआरए नहीं है, लोन नहीं है, एजुकेशन लोन नहीं चल रहा कोई, ठीक है, कोई इंश्योरेंस नहीं ले रखा, एनपीएस नहीं है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग टू अंडरस्टैंड। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आपको बहुत अच्छे तरीके से अपना समझ आ जाएगा कि कैसे अपने टैक्स बचाना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो जो भी मैं लेकर के आ रही हूँ, इट इज टू सिंप्लीफाई योर टेक्स्ट कंसेप्ट, और आप एक तरीके से अपनी जो भी पॉकेट्स हैं उसको वाइजली मैनेज कर सको। यही मेरा मेन मोटिव है कि आपको पता रहे, आप पूरे पूरे सिर्फ प्रोफेशनल्स पर डिपेंडेंट ना रहो, सीए को बस पैसे दे दिए, हाँ भाई उसने आईटीआर भर दिया। नहीं, इट शुडंट बी लाइक दिस। आप भले ही उनसे भरवाओ, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक इमेज आपके सामने होनी चाहिए कि हाँ भाई आपका ही पैसा है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कितना टैक्स बन रहा है, क्यों बन रहा है, मेरी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ हो सकती थी, कहाँ कहाँ मैं अपने और इंश्योरेंस वगैरह लेकर के अपने आपको बचा सकता था। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर आपको कभी फ्यूचर गोल्स भी हमारे होते हैं कि भैया लोगों को घर वगैरह खरीदना होता है, तो आप इसी के थ्रू अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, या कहते हैं घर वगैरह लेना है, या कुछ एजुकेशन वगैरह, कुछ करियर प्लान करना है, सब कुछ इससे डिपेंड करता है, आप समझो। ठीक है, तो इस ये ही सब चीजें आप अच्छे से कर पाओ, ये मेरा मोटिव है। सो सीधी सी बात, अभी जो हम सिनेरियो इस पूरी वीडियो में लेकर चलेंगे कि जो इंडिविजुअल की केस स्टडी हम लेंगे, उसकी 10 लाख सैलरी है, हम ये मान के चल रहे हैं द ग्रोस सैलरी इज 10 लाख। ठीक है, और हमें पता है कि दैट इट इज a salaried person, so he would be eligible to have standard deduction for the 50,000। उसको सीधा सीधा 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो उसको बिफोर प्लानिंग टैक्सेबल इनकम उसकी कितनी बनती है, मतलब जो सीधी सीधी जो हमें देखनी है वो है 9,50,000। समझ आ गई ये बात? ठीक है, और अगर वो 5 लाख तक हम रिड्यूस कर पाते हैं, इफ वी आर एबल टू अचीव दैट टारगेट कि हम 50 लाख तक, सॉरी सॉरी मैंने गलत वर्ड हो गए, अगर हम 5 लाख तक उसके जो भी सैलरी है उतना डिडक्ट कर पाते हैं, तो हमें 12,500 की रिबेट भी मिल जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छी चीज हो सकती है। तो अब इसको करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मेन हमारा वो जो गोल है कि हम 5 लाख तक इसकी सैलरी जो है रिड्यूस करके लेकर आए, टैक्सेबल सैलरी या टैक्सेबल इनकम जो है उतनी हम रिड्यूस कर सकें। मेन हमारा मोटिव यही है। सो हम सारे कॉम्बिनेशन देखेंगे कि किस किस में कौन कौन से रिडक्शन कम है, तो क्या क्या हम फर्दर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्बो नंबर 1, कॉमन नंबर 1 में है ईपीएफ, मतलब उस बंदे के पास क्या क्या अवेलेबल है। ईपीएफ है उसके पास, एटीसी है उसके पास, एटीडी है, होम लोन है और एनपीएस है। ठीक है, इसमें हम सारे लेके चल रहे हैं, मोटा मोटा उसके पास सब कुछ ही है। ठीक है, तो क्या हुआ, ट्रांजेक्शन उसके पास 50,000 की आ गई। ठीक है, 1,50,000 की इसने एटीसी पूरी ले ली, उसमें ईपीएफ, एलआईसी, पीपीएफ, ईएल, एसएस सब कुछ उसको इंक्लूड करके उसने 1,50,000 जो कि एटीसी की मैक्सिमम लिमिट थी उसने उसको कंज्यूम कर लिया। ठीक है, 50,000 जो है वो एटीडी का उसने हेल्थ इंश्योरेंस का ले लिया। ठीक है, होम लोन का उसने 2 लाख पूरा पूरा कंज्यूम कर लिया, जिसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 2 लाख की, वो उसने पूरी ले ली, होम लोन इंटरेस्ट जो थी। ठीक है, एनपीएस इसने सेल्फ कंट्रीब्यूशन कर रखा था 50,000 का, वो भी इसने कंज्यूम कर लिया। तो उसका पूरा पूरा अगर आप देखेंगे कितना आ गया, 5 लाख। 5 लाख तक जैसे ही हमने उसकी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट करी, सीधा टैक्स कितना बनेगा, जीरो। सो फर्स्ट कॉम्बो से वी आर एबल टू अचीव दैट टारगेट कि यहाँ पे उस इंडिविजुअल को जीरो टैक्स पे करना है। ठीक है,
अब समझते हैं कॉम्बो नंबर 2 में। कॉम्बो नंबर 2 में अब यहाँ पर एक चैलेंज आ गया दैट द पर्सन इज नॉट हैविंग एनी होम लोन विथ हिम। उस पर्सन के पास कोई भी होम लोन नहीं चल रहा है। अब अगर होम लोन नहीं चल रहा है तो क्या केस होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलनी है, 50,000 आ गई। हम समझ रहे हैं 80C का 1.5 लाख वो भी कंजम उसने कर लिया, ठीक है। 80D का 50,000 भी पूरा उसका ले लिया, एनपीएस भी 50,000 ले लिया। अब होम लोन नहीं था तो हमने एक न्यू कंपोनेंट जो है एज अ डिडक्शन इंट्रोड्यूस किया है इन दिस केस, दैट इज 80G। हमें पता है 80G जो होता है डोनेशन का डिडक्शन होता है कि अगर आप डोनेशन करते हैं सो यू वुड बी एबल टू गेट दैट डिडक्शन फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पर आप 50,000 और अपना डिडक्ट करा लेते हैं एंड साथ में एक और हमने किया कि डोनेशन जनरली लोग नहीं करते हैं तो टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल तो हमने यहाँ पे क्या किया है एजुकेशन लोन है और इंटरेस्ट है उसको भी इंक्लूड किया है एंड उससे हमने कर लिया दैट 50,000 इज ऑल्सो डिडक्टेबल फ्रॉम एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, ठीक है। तो 50,000 यहाँ से आ गया, 50,000 यहाँ से आ गया, दोनों का मतलब 1 लाख हमने यहाँ से कंपेंसेट कर लिया। अगर आप देखें ये तो स्टिल हमने पूरा ओवरऑल जो डिडक्शन क्लेम करवा दिया वो हो गया हमारा 5 लाख का। अगेन इस इंडिविजुअल को होम लोन ना होने पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझ आ गया? तो आप ये इन कॉम्बोज से आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा कॉम्बो आपकी सिनेरियोज में सूट करेगा और आप कैसे जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सब चीजें इसमें कोशिश करिए इंक्लूड करने की। अच्छा, अब जो थर्ड कॉम्बो है बहुत से इंडिविजुअल्स होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते, उनकी मतलब होती है ट्रेडिशनल थिंकिंग होती है कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्या करना है। मैं यहाँ पे किसी को कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, बस मैं एक सोल्यूशन देने आई हूँ तो सोल्यूशन बता रही हूँ कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है तो आप कैसे अपना जीरो टैक्स करोगे? 50,000 वही स्टैंडर्ड डिडक्शन का, 1.5 लाख जो है हमारा आ गया 80C का और 2 लाख आ गया हमारा होम लोन इंटरेस्ट का, ठीक है। एनपीएस क्योंकि होम लोन पिछले वाले केस में नहीं था, यहाँ पे हमने कंसिडर करते हैं दैट दैट पर्सन इज हैविंग होम लोन इंटरेस्ट, ठीक है। और उसके बाद एनपीएस 50,000 का डोनेशन हम यहाँ पे फिर से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, सो वो हमने 50,000 वो ले लिया। हमारा फिर से डिडक्शन जो है वो कितना हो गया? डिडक्शन फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम इट्स 5 लाख। फिर से इंडिविजुअल को कुछ भी टैक्स अपने जेब से नहीं पे करना, ठीक है। चलिए, अब जो कॉम्बो है ये थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल का आ गया कि भैया इस बंदे के पास ना होम लोन है ना ही इंश्योरेंस है। समझ रहे हो? पहले वाले केस में अभी तक एक में होम लोन नहीं था, एक में इंश्योरेंस नहीं था, यहाँ पर दोनों ही नहीं है। अब बताओ अब कैसे होगा? अब ऐसा होगा कि भैया वही स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, एटीसी 1.5 लाख, एनपीएस 50,000। अब जो डोनेशन थी अभी तक हम 50,000 तक की लेके चल रहे थे, दैट इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 50,000 मोर, तो 1 लाख तक का इसने और डोनेशन जो है वाले सेक्शन से डिडक्ट करवा लिया। तो ये 1 लाख ही हो गया। एजुकेशन लोन यहाँ पर 1 लाख हो गया और ट्यूशन फीस 50,000 एटीसी की थी वो इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप इसमें करोगे प्लस तो आपका वो पूरा 5 लाख ही आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा 5 लाख फिर से डिडक्ट हो गया इस इंडिविजुअल का, ठीक है। फिर से इस इंडिविजुअल का पूरा पूरा 5 लाख डिडक्ट हो चुका है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर अब इस बंदे के पास ना होम लोन है ना ही एनपीएस है, ठीक है। अब कैसे वो अपना जो टैक्स है वो बचा सकता है? ना होम लोन होने पे ना एनपीएस होने पर कैसे क्या जा सकता है? 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1.5 लाख एटीसी का बचा लिया, एटीडी का 50,000, डोनेशन का 1 लाख जैसे पिछले वाले केस के हिसाब से। बट अभी यहाँ पर हमारा एजुकेशन लोन जो है वो 1 लाख से भी और बढ़ा दिया। मतलब आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं आपको अपनी जो नंबर्स है ना वो आपको फ्लक्चुएट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियोज। अगर आप होम लोन और एनपीएस ऐसी चीजों में या कुछ भी चीजों में लैक कर रहे हैं तो जहाँ जो दोनों चीजें आपके पास हैं उसमें आपको अपनी अमाउंट या फिगर जो है थोड़ी सी अपग्रेड करनी पड़ेंगी। सो अगर आपका एजुकेशन लोन यहाँ पर जो है वो कितना हो गया? 1.5 लाख का हो गया। और जैसे ही आप 1.5 लाख का कर लेंगे तो आप अगेन अपना जो है टैक्स जो है वो बचा सकते हैं और पूरा पूरा आपको जीरो टैक्स देने की जरूरत है बस। अब है कॉम्बो नंबर 6। कॉम्बो नंबर 6 है कि भैया आपके पास सिर्फ ये जनरली जो है ना बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगी
बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रिलेटेबल है, क्योंकि हर किसी के साथ ये केस होता है कि सिर्फ और सिर्फ उनके पास ईपीएफ ही होता है या एनपीएस होता है, वो भी इट इज जस्ट बिकॉज कि भैया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है, तो ये और ज्यादा से ज्यादा पीपीएफ में लोग ध्यान दे देते हैं। तो यही कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा रिलेटेबल केस होता है, ठीक है। मतलब मोस्टली लोगों को कि नहीं नॉलेज होती तो वो अपना टैक्स इसी वजह से गवा बैठते हैं। तो तब वो क्या कर सकते हैं, भैया 50,000 तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन में आ गया। आप ईपीएफ और पीपीएफ ईएलएस और एनपीएस कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब करते हैं, तो आपका एटीसी की पूरी लिमिट आप कंज्यूम कर सकते हैं 1.5 लाख की। एनपीएस आपका 50,000 आ गया। आपको फिर डोनेशन दिखाना पड़ेगा कि दैट यू आर डोनेटिंग सम अमाउंट, ठीक है। सो वो आपको 1 लाख तक की आपको दिखानी पड़ेगी, एंड एजुकेशन लोन यहाँ पे दिखाना चाहिए। और पता है एजुकेशन लोन दिखाने से क्या होता है, जो भी सैलरीड पर्सन होते हैं ना, जनरली जो मैंने अभी तक देखे हैं, जो भी सैलरीड पर्सन होते हैं उनको आजकल की डिमांड में ना इतनी चीजें सीखनी होती है, इतनी चीजें सीखनी होती है कि नाउ द लर्निंग इज, मैं बोलूंगी कि विच इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और ये अभी तक तो हम सिर्फ बोलते रहते थे, बट ये मैं अब देखती हूँ कि हर साल कुछ ना कुछ नई चीज आ रही है, ठीक है। इवोल्यूशन हो ही जा रहा है मार्केट में, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा ही। सो व्हाई यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट थिंग, क्योंकि उससे अगर आप ध्यान दे लोगे तो आपका टैक्स भी बचेगा, साथ के साथ आपका करियर भी अपग्रेड होगा, और आपको कहीं ना कहीं आप अपना आपको फर्दर प्रमोशंस वगैरह या नेक्स्ट लेवल जो है वो अचीव कर सकते हैं। सो अगर आप इस चीज को भी देखेंगे तो आपका टैक्स जो है वो बच जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा टैक्स बच जाएगा 10 लाख की इनकम में। फाइनल समरी क्या कहती है, देखो, अगर हमें 10 लाख का था, हमें 5 लाख डिडक्ट करने की जरूरत थी कि हम जीरो टैक्स पे कर पाए। तो उसके लिए क्या क्या कॉम्बो थे भैया, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिल जाएगा, 1.5 लाख जो है आपका एटीसी में मिल जाएगा, 80 CCD में आपका 50,000 मिल जाएगा, 80D तक आपका 25 से 75,000 तक मिल जाता है। 25 से 75,000 यहाँ पे इसलिए आ गई बात, वो भी कि अगर आप अपने स्पाउस और अपने जो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं उनकी अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए कुछ खर्चा करते हैं तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। 2 लाख तक का आप अपना होम लोन इंटरेस्ट जो है उससे डिडक्ट करवा सकते हैं। डोनेशन जितनी भी आप दोगे उसका 100% डिडक्शन होता है, बट उसमें भी क्राइटेरियाज हैं कि पीएम से रिलेटेड जो डिडक्शन है उसी में आप मतलब जो डोनेशन है वहीं पर ही आपका डोनेशन होना चाहिए। और उन जहाँ भी आप ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन कर रहे हो वहाँ उसका पैन कार्ड या ये होना चाहिए, मतलब ठीक है, पैन नंबर होना चाहिए। ओनली देन यू वुड बी एबल टू गेट दिस बेनिफिट, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन लोन और टीटीए इंटरेस्ट सेविंग्स, ये सब चीजों से भी आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। जैसे ही आप 5 लाख तक का अपना टैक्स ले आते हैं, 5 लाख तक की आप अपने इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम ले आते हैं, आपको 87A का रिबेट मिल जाता है, जिससे आपको जीरो टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। सो ये पूरी एक समरी थी। इसी के साथ हम इस वीडियो की एंड तक आ चुके हैं। अगर आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी हो ये वीडियो और एक रिलेटेबल लगी हो, क्योंकि हर किसी के पास ही क्वेश्चन होते हैं, यार तुमने बता दिया ये डिडक्शंस कर सकते हो, बट मेरे केस में तो ये डिडक्शंस नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो यही से एक सोल्यूशन था कि आपको क्या करना है, ठीक है। अपने कॉम्बिनेशंस देखो, फिर इस वीडियो में मैंने सब कुछ चीजें इसमें कवर करती हैं। साथ ही अगर आपको कुछ भी और डाउट्स हैं, कुछ और भी आपको क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस गूगल फॉर्म में अपनी क्वेरीज वगैरह डाल के आप अपलोड कर सकते हैं, और मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। या अगर आपको कुछ जनरल आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।